द शो मस्ट गो ऑन। शो बिजनेस का अनडिक्लेयर्ड ये एथिक कईयों को प्रोफेशनल अप्रोच से भर देता है और कईयों की दरिया दिली के किस्से भी बना देता है। आज आपके लिए लेकर आया हूं प्राण साहब के बारे में वो किस्सा जो उनकी रियल लाइफ इमेज के बिल्कुल उलट है। प्राण साहब जो अपने सिगरेट के छल्ले बनाया करते और आंखों में आंखें डालकर जब हीरो से बात करते, हीरो की हवा खराब हो जाया करती। उनको लेकर नफरत का आलम ऐसा था कि लोग अपने बच्चों तक के नाम नहीं रखते थे। वो कहीं जाते तो लोग उनको सचमुच का बदतमीज बदमिजाज इंसान समझते थे। इमेज ही वैसी थी। ईयर 1967 में जब मनोज कुमार तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से मिले, शास्त्री जी ने कहा कि मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, कुछ कर सकते हो। तब मनोज जी 2 बॉल पेन लेकर ट्रेन में बैठे मुंबई के लिए और रास्ते भर में उपकार की कहानी लिख दी। इसमें एक मलंग चाचा का किरदार जिसके लिए वो प्राण साहब को साइन करना चाहते थे। उस वक्त के फिल्म पंडितों ने, क्रिटिक्स ने कहा था कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, कोई भी प्राण साहब को एक पॉजिटिव रोल में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और मनोज कुमार को पछताना पड़ेगा। कन्विक्शन के पक्के मनोज कुमार ने सारी बातों को धता बताते हुए प्राण साहब को साइन कर लिया। मलंग चाचा याद है आपको, जो कहते हैं कि राम हर युग में पैदा होते हैं, लक्ष्मण सिर्फ एक बार। इस फिल्म का एक सीन था जब वो बैसाखियों के सहारे बढ़ते हुए एक एक्शन सीन करते हैं, लड़ाई करते हैं। इस रोज के शूटिंग शेड्यूल के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी। सीन काफी लंबा और हेक्टिक था। प्राण साहब के लिए भी मुसीबत कम नहीं थी। वो बैसाखियों पर इस तरह का सीन करने जा रहे थे। सुबह सुबह की बात होगी कि प्राण साहब जब सेट पे रिपोर्ट करते हैं तब उनका चेहरा मायूस था। मनोज जी को लगा प्राण साहब रोल में है, कैरेक्टर में डूबे हुए हैं, सो उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिन भर रोल कैमरा एक्शन होते रहा और प्राण साहब डिजायर टेक पे टेक देते रहे। मगर जब शाम को पैकअप हुआ तब भी प्राण साहब वैसे ही मायूस थे। मनोज कुमार जी को कुछ संदेह हुआ, कुछ अंदेशा हुआ, मगर उस वक्त उन्होंने पूछा नहीं। रात के तकरीबन 10 बजे जब मनोज जी प्राण साहब से मिलने उनके कमरे में पहुंचे, क्या देखते हैं कि प्राण साहब का चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वो शून्य में कहीं देख रहे हैं। जब मनोज जी ने उन्हें कुरेदा कि क्या बात है प्राण साहब, तब कुरेदने के बाद प्राण साहब ने ये कहा कि आज सुबह मुझे फ़ोन कॉल आई कलकत्ते से कि मेरी बहन की डेथ हो गई है। मनोज कुमार को काटो तो खून नहीं, शर्मिंदगी भी हुई उन्हें। उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम आज की शूटिंग कैंसिल कर देते थे। प्राण साहब ने कहा, यार पंडित, बहन तो मेरी दुनिया से गई है, तेरा ये जो खर्चा है इसको कौन बेयर करता था, और वैसे भी आज मैं चाहकर भी कलकत्ते नहीं पहुंच सकता, सो क्यों न मैं तेरा नुकसान होने से तुझे बचाऊं। प्राण साहब ये कहकर फफक फफक कर रोने लगे। बहरहाल ये फिल्म आई उपकार, और कहने की ज़रूरत नहीं कि इस फिल्म के मलंग चाचा को लोगों ने कितना सराहा और कितना हाथों हाथ लिया। वो गाना कस्मे वादे प्यार वफा, जिसको किशोर दा ने गाने से साफ मना इसलिए किया कि प्राण साहब की इमेज नेगेटिव थी, खूंखार इमेज थी। फाइनली मन्ना दा ने इस गाने को रिकॉर्ड किया। ईयर 1972 की बात है जब पूरा पश्चिम में प्राण साहब को मनोज जी ने लिया था। इसके बाद वो चाहते थे कि शोर में भी प्राण साहब उनका साथ निभाए, उनके फेवरेट भी थे। सो पहुंचे स्क्रिप्ट के साथ, रोल सुनाया। प्राण साहब को रोल बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने कहा कि यार हरी, ऐसा कर कि इस पठान वाले कैरेक्टर को किसी और से बदल दे, फिर मैं तेरी फिल्म कर लूँगा। मनोज जी ने पूछा कि इसमें क्या है, आप क्यों नहीं करना चाहते हैं पठान का रोल।
प्राण साहब ने कहा कि देख, मैं ना मेहरा की फिल्म कर रहा हूँ जंजीर, और पठान शेर खान का रोल है। मैं एक वक्त पर एक जैसे दो रोल अलग अलग फिल्मों में नहीं करता। ये मेरी प्रोफेशनल एथिक मुझे कभी भी सही नहीं ठहराएगी। सो मनोज जी को नचाते हुए भी प्राण साहब की जगह प्रेमनाथ को लेना पड़ा पठान वाले रोल। योर 1972 में ही फिल्म बेईमान के लिए प्राण साहब को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया जा रहा था, मगर उन्होंने इस अवार्ड को लेने से सिर्फ मना इसीलिए कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि योर 1972 की फिल्म पाकीज़ा का म्यूजिक सबसे बेस्ट मेलोडियस और इमॉर्टल है, जबकि इसी फिल्म बेईमान को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट म्यूजिक दिया जा रहा था। वो फिल्म फेयर की पॉलिटिक्स को समझ रहे थे, सो उन्होंने अपना स्टैंड इस तरह क्लियर किया, पर उन्होंने सवाल उठाए। फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड उन्होंने ठुकरा दिया। वो प्राण जिनकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी खूंखार कि लोग नफरत से भर जाते थे, वही प्राण अपने रियल लाइफ में इतने सज्जन कि हमें जानकर हैरानी होती। परसेप्शन का ही सारा खेल है, चाहे पॉलिटिक्स हो या फिल्म। हम जब हीरो को देखते हैं ना, ऐसे गुंडों की पिटाई करते, अच्छे सच्चे किरदार निभाते हुए, तो हम उनको उसी तरह से इमेजिन करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। रील और रियल लाइफ के इसी परसेप्शनल गेम के चक्कर में हम कभी कोयले को हीरा तो हीरे को कोयला समझते हैं। अब आज के ज़माने के एक मशहूर विलन है प्रकाश राज। यार, ऑन स्क्रीन इस इंसान का खौफ और ऑफ स्क्रीन इस इंसान की दरिया दिली दोनों ही अलग है। कहने का मतलब मेरा यही था कि प्राण साहब सिर्फ ऑन स्क्रीन जो है लोगों को डराया करते थे, असल ज़िंदगी में वो ऐसे नहीं थे। अगले आने वाले कुछ वीडियोस में मैं और बताऊंगा आपको प्राण साहब की दरिया दिली के किस्से, लेकिन फ़िलहाल यहीं रुकता हूँ। अपना ख्याल रखें और कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।